पहले ये सुनो। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। क्या आपसे भी कोई ऐसी गलती हो चुकी है जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गई, जिसे करने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ गई, जिसका पछतावा सालों तक आपका पीछा कर रहा है? कई रिश्ते तोड़ दिए, कई अपनों का दिल दुखा दिया, किसी मौके को गवा दिया, या बस खुद से नजरें ही चुरा ली? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि गलती चाहे अनजाने में हुई हो या जल्दबाजी में, उसे सुधारने का सही तरीका क्या है। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप खराब इंसान हैं। गलती का मतलब ये होता है कि आप इंसान हैं। गलती तो इंसानों से ही होती है। हर कोई गलती करता है, चाहे वो बड़े बड़े लीडर्स हो या फिर सफल लोग, माँ बाप हो या फिर बच्चे, गलती सब करते हैं। लेकिन फर्क यहाँ आता है कि कुछ लोग गलती से अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं और कुछ लोग गलती को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। गलती करने के बाद भी वो बेहतर इंसान बन जाते हैं। गलती एक रास्ता है जो या तो आपको गिरा सकता है या आपको इतना उठा सकता है कि जहां आप पहले कभी पहुंचे ही नहीं थे। अब पहला स्टेप ये है कि गलती एक्सेप्ट करना। बोलिए खुद से, यस मैंने गलती करी है। ना तो बहाना बनाइए, ना हालात को दोष दीजिए। आजकल क्या करते हैं, गलती छिपाते हैं, सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। जो इंसान कहता है हाँ मुझसे गड़बड़ी हुई है, उसे भगवान भी माफ करता है और दुनिया भी कर देती है धीरे धीरे। लेकिन जो छुपाता रहता है वो धीरे धीरे खुद को अंदर से खा जाता है, खोखला हो जाता है वो। अब स्टेप आता है रेस्टिफाइड करने का। गलती मान ली तो अब सुधारे कैसे? अगर इंसान से जुड़ी गलती है तो उससे बेहतर है कि जाकर उससे बात करें, सॉरी बोल दें। ये छोटा शब्द है लेकिन असरदार है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। अगर कोई काम अधूरा छोड़ दिया हो तो वापस से शुरू करो, भले ही देर हो गई हो, लेकिन कभी ना करने से बेहतर है कि उसे देर से ही करो। अब खुद को एक्शन में लाओ, सुधारो। सिर्फ इमोशन से नहीं, आंसू गिराने से अच्छा है कि आप उसे पसीना बहाकर ज्यादा असरदार बना लो। अब बात आती है खुद से माफी मांगने की। जब गलती हो जाती है तो सबसे पहले दूसरों से माफी मांगते हैं, लेकिन खुद से कभी माफी नहीं मांगते। आप खुद से माफी कब मांगोगे? बस तुम अपने आप को खुद को कोसते ही रहते हो। कब तक कहोगे काश मैंने ऐसा ना किया होता? याद रखो, आप उस इंसान को सुधार नहीं सकते जो खुद को माफ नहीं कर सकता। अब आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, गलती को अपनी ताकत कैसे बनाएं। देखिए, गलती आपके अंदर वो सीख छोड़ जाती है जो कोई किताब, कोई स्कूल या कोई टीचर नहीं सिखा सकता। हर गलती के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो पछताते रहो या फिर उस गलती को सीढ़ी बनाकर चढ़ते जाओ। और आपने उससे कुछ सीखा तो वो गलती नहीं, वो आपकी पहली जीत थी। तो दोस्तों, गलती करना पाप नहीं है, उसे छिपाना है, उसे दोहराना और उससे भागना वो असली पाप है। आज से एक वादा करो कि गलती से डरेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे, उसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी गलती को ताकत बनाऊंगा। और हाँ, किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे ये सुनने की ज़रूरत हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात, अगर आपने ये सब सुधार लिया तो आपको मोटिवेशन भरने के लिए कोई ना कोई वीडियो तो चाहिए ही होगी। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उसे क्लिक कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।